इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहले टेस्ट मैच का पहला दिन बेंगलुरु में वाइट वॉश हो गया। 2 सेशंस दबाकर समझो बारिश हुई, वो तो फारिग हो गए। तीसरे सेशन में ड्रिजलिंग भी थी, बीच में स्टॉपेज भी था। तो लेकिन बाय दैट टाइम जब वो सारा कुछ हिसाब किताब लगाया गया तो अंदाज़ा यही लगा कि ड्रेनेज सिस्टम चूँकि प्रॉपर नहीं है, वो होता तो 1 घंटे के अंदर पानी जो है वो फारिग किया जा सकता था ग्राउंड से। फिर 1.5 घंटा डीआरएस की इंस्टॉलेशन में भी लग जाता है। 1.5 घंटा डीआरएस की इंस्टॉलेशन में? इसकी यहाँ क्या सैटेलाइट के थ्रू करते हो? यहाँ पे बड़े वाली डिश लगाती है नीचे क्या है? कमाल है। 1.5 घंटा। खैर उसमें भी तो वो अंपायर्स ने जब ये सारा हिसाब किताब लगाया ना, उन्होंने कहा नहीं हो पाएगा, छोड़ो आज का दिन रहने ही देते हैं, रेस्ट करते हैं। मेरा एक दोस्त है, बेंगलुरु का ही है, राहुल नाम है उसका। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सुना भाई ये जो बारिश चल रही है तो क्या हिसाब किताब है? तो वो मुझे बता रहा था कि गुरु सिर्फ बारिश नहीं हो रही, यहाँ पर तो लैंडस्लाइडिंग और वो साइक्लोन आया हुआ है। कौन सी बता रहा था, बे ऑफ बंगाल में। और वो मुझे कह रहा था कि मेरा जो बेंगलोर के अंदर रहने का एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि पहले 2 दिन तो मुश्किल है। वो कह रहा था पहले 2 दिन क्रिकेट नहीं हो पाएगी इस टेस्ट मैच में। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा एक बात बता, तेरा नाम राहुल तेरी मम्मी ने रखा था ना? कहता हाँ, तुझे कैसे पता? मैंने कहा हाँ, माँ ही ऐसा नाम रख सकती हैं। मैंने कहा तेरे फादर अगर तेरा नाम रखते तो वो रखते पनौती। तो आगे से हंस पड़ा, कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ। मैंने कहा अंकल को भी ना होगा, क्योंकि उसके अब्बा भी बड़े शौकीन है ना क्रिकेट के। तो वो मैं कहा अंकल का बस चलता ना तो रख देते तेरा ये नाम। 2 दिन खा गया तू। अबे एक दिन अभी मुश्किल से वो जिसे कहते हैं 19-20 करके बैठे हैं कि चलो एक दिन का प्ले नहीं हुआ, कल देख लेंगे। तू दूसरा दिन भी खा गया बैठे बैठे। लेकिन अब वो मैंने आगे पीछे जब कमेंट्स वगैरह लोगों के पढ़े हैं तो वो भी यही बात कर रहे हैं कि यार 2-3 दिन तो मुश्किल लगता है, जिस तरह की बारिश हो रही है एंड ऑल दैट, और साइक्लोन का भी सारा हिसाब किताब है। तो अब इसमें देखते हैं कि कल क्या बनता है। फ़िलहाल तो दुआएं कर रहे हैं लोग कि भैया वेदर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाए। आज तो कुछ नहीं गेम बन सकी। टेस्ट मैच इंपॉर्टेंट है टीम इंडिया के लिए भी, न्यूजीलैंड के लिए भी। न्यूजीलैंड में ना काफ़ी ऊंच नीच चल रही है इस टेस्ट मैच से पहले। टिम साउदी को देख लो यार, मेरा ख्याल है उसने 6 टेस्ट मैच कप्तानी में उसके जीते हैं, 6 हारे हैं, 2 मेरा ख्याल है ड्रॉ हुए हैं। लेकिन वो जो श्रीलंका के अंदर फेंटा पड़ा है ना 0-2, तो उसके बाद तो टिम साउदी ने कहा कि नहीं यार ये तो अब बहुत ही अखीर हो गई है, इस हिसाब से तो मैं कप्तानी जो है वो नहीं एडअप कर पाऊँगा। उसने कप्तानी छोड़ दी है। और बाय द वे 15 मिनट के कल 2 एडिशनल टाइम स्लॉट्स जो है ना वो पहले 2 सेशंस में दिए जाएंगे। मैंने कहीं पढ़ा था 15 मिनट पहले सेशन, 15 मिनट जल्दी शुरू होगा, फिर दूसरा सेशन भी जल्दी शुरू होगा। तो मेरा ख्याल है कुल मिलाकर ना कोई 8 ओवर कल एक्स्ट्रा करवाए जाएंगे अगर डेज़ प्ले में, तो इट मेक्स लाइक 98 ओवर्स। तो 98 ओवर्स का कल डेज़ प्ले होगा और डेफिनेटली काफ़ी जिसे कहते हैं ऊपर नीचे चीज़ें होंगी। न्यूजीलैंड के लिए जो मेन जिसके ऊपर रिलाई किया जा रहा है, या आप यूँ कह लें कि जिसकी जो हाईलाइट है इस टाइम लड़का, वो विलियम ओरूक है। रोक जो है ना वो उसका कद है 6 फुट 4 इंच। भाई का भी आपको 6 फुट है, टेंशन नहीं लेनी, लेकिन वो मेरे से भी 4 इंच लंबा है। एक तो मैं जब अपने से लंबे कद के लोगों को देखता हूँ ना मुझे गैस चढ़ जाती है, इवन सुन के भी। चलो अब क्या हो सकता है। तो उस भाई का सीन ये है कि वो जनाब फास्ट बॉलर है, 6 फुट 4 इंच कद है, और टेस्ट क्रिकेट में आते साथ ही उसने 5 फुट ठोका था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो उससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि इस टेस्ट सीरीज़ में वो अगेंस्ट इंडिया कुछ कर जाए। लेकिन फिर बात वही है कि जिस किस्म की इंडिया के अंदर विकेट्स तैयार होती हैं ना, वहाँ पर फास्ट बॉलर्स का कद, काठी, पेस, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। यू हैव टू बी ना एक्स्ट्रा स्पेशल इन टर्म्स ऑफ योर माइंड। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि आप भागते हुए तेज़ आ रहे हैं, आपको लगता है कि मैं अपनी पेस से विकेट निकाल दूंगा या मैं ये कर दूंगा। नहीं, आपका पेस भी मैटर करेगा, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी मैटर करेगी, फिजिकल स्ट्रेंथ भी मैटर करेगी, आपकी फील्ड प्लेसमेंट्स बड़ी मैटर कर रही होती हैं। आप टीम इंडिया को इन विकेट्स के ऊपर एज नहीं दे सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने किसी इंडियन बैटर को एक आधा भी एज दे दिया ना तो वो फिर आपको ना जिसे कहते हैं निचोड़ के रख देता है बॉलिंग साइड को। ये तो हमने मतलब 2013 से ऑनवर्ड्स आप कोई भी सीरीज़ उठाकर देख लें, उसमें ऐसे ही हो रहा है। बड़ा शाज़ो नादर आपको टीम इंडिया का कोई बैटिंग फेलियर नज़र आएगा। और ज़ाहिर सी बात है चूँकि वो बैटिंग कोलैप्स नहीं होता, बैटिंग तगड़ा खेलती है, तो उसकी वजह से जो बॉलर्स हैं उनके पास एक एक्स्ट्रा एज आ जाता है। करो एक्सपेरिमेंट, क्या दिक्कत है, अच्छे खासे रन्स पड़े हुए हैं।
तो एक्सपेरिमेंटेशन में चूँकि वो हैं भी सारे प्रोफेशनल्स, तो एक्सपेरिमेंटेशन में एटलीस्ट उनको दोनों साइड उनको पता लग जाता है कि मैंने अगर ये गेंद की है तो इस पर मुझे चौका पड़ गया तो ये गेंद नहीं करनी, इस तरह कुछ दूसरे एक्सपेरिमेंट से उनको विकेट मिल जाती है। तो वो इस तरह कर के ना वो सारे अपना खेलते हैं। बट ओवरऑल मेरा ख्याल है कि यार इट वुड बी अ गुड टेस्ट सीरीज़। डिपेंड्स कि अब इसमें ये जो पहला टेस्ट मैच है ये स्टार्ट कब होता है, क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया ना कि अभी काफ़ी बातें हो रही हैं रिलेटेड टू कि यार कल भी हो पाएगा ये नहीं। वेदर फॉरकास्ट जो है वो कुछ ज़्यादा प्रॉमिसिंग है नहीं, थर्सडे की वेदर फॉरकास्ट इतनी ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। तो अब वो लोग यही दुआ कर रहे हैं कि भैया चलो ठीक है, अगर वेदर फॉरकास्ट प्रोमिनेंट नहीं भी है या प्रॉमिसिंग नहीं भी है तो फिर कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाए, कुछ बेहतरी हो जाए। जैसे बात हो रही है कि पॉसिबल है कि कल दोपहर के टाइम के बाद 1-2 बजे के बाद हालात आसमान ये क्लियर होना शुरू हो जाए, क्रिकेट के लिए हालात बेहतर हो जाएं। ये अब सारा कुछ जो है ये डिपेंड करता है, क्योंकि वेदर के बारे में यू आर नेवर सर्टन कि वो किस तरीके से किस तरह से बिहेव करे। हो सकता है कि भाई आपके जिसे कहते हैं कि हे चीज़ें बेहतर हो जाएं। ये इधर इसका बेचारे लिखा हुआ है कि 15 विकेट दूर है बाय द वे। लो ये मैंने तुम लोगों को नहीं बताया ना, हाँ ये 15 विकेट दूर हैं अपने सऊदी साहब 400 विकेट्स, 15 away from 400 टेस्ट विकेट्स बट एवरेज इज 71 विद द बॉल दिस ईयर। हाँ तो सऊदी के लिए तो इतना खास नहीं चल रहा, ये तो पता है सऊदी के लिए हालात ठीक नहीं है इस साल, वो इतनी फॉर्म में नहीं है डिस्पाइट द फैक्ट कि वो न्यूजीलैंड के टॉप बॉलर्स में से एक है, लेकिन उसके लिए हालात इतने ठीक नहीं हैं, ये तो ऑलरेडी हमें पता है भैया। कोई नई बात बताओ। केन विलियमसन पहले ही नहीं है पहले टेस्ट मैच में, ठीक है वो साइड मार गया है, उसकी इंजरी का इशू चल रहा था, प्लस जिसे कहते हैं वो कप्तानी उसने वैसे ही 2022 में छोड़ दी थी, तो उसके बाद से ही टीम सऊदी बना था, लेकिन टीम सऊदी का भी ना वो जिसे कहते हैं वो नहीं अरूज दे सका न्यूजीलैंड की क्रिकेट को। अब टॉम लेथम है, लेथम कह रहे हैं हम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। तारीख गवाह है लेथम भैया, जिसने भी इंडिया के टूर से पहले ये कहा है ना कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, इंडिया वालों ने ना उसका डबल मक्कू ठपा है, मतलब इन अ वे कि उसको ना ज़्यादा बुरी मार मारी है। वरना नॉर्मली हाथ होला रखते हैं, लेकिन जब कोई ये आगे कहते हैं ना कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, उसको वो डबल मारते हैं। वो जैसे मुन्ना भैया ने नहीं उसकी फेंटी लगाई थी स्टूडेंट में, तुम किधर हैं, एक तो तुम लाइक स्टूडेंट, तो तुम जाकर पढ़ाई करो, तुम सियासत के चक्करों में पड़ गए हो, तो उसकी डबल फेंटी लगी थी। इसी तरीके से ना टीम इंडिया वाले डबल फेंटी लगाते हैं जब आकर कोई उन्हें ये कहता है कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। चलो देख लेते हैं आप लोग ये अटैकिंग क्रिकेट। आज का दिन तो ज़ाया हो गया, पहला दिन, कल देखते हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड, होप फॉर द बेस्ट कि हमें टेस्ट क्रिकेट देखने को मिले। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।